अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेवल हमारे पास है ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। अब यहाँ पर क्या होगा कि मालिक्यूल्स, बायोमालिक्यूल्स जब आपस में असेंबल होते हैं इन अ पर्टिकुलर वे तो वो बनाते हैं ऑर्गेनल्स। पीछे हमने देखा था कि एटम्स जब मिलते हैं तो मालिक्यूल्स बनते हैं, इसी तरह अब मालिक्यूल्स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, उससे ऑर्गेनल्स बनेंगे। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। ये हमें सेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है सारे, जिसमें न्यूक्लियस है, उसके अलावा माइक्रोविलाई हैं, ठीक है, वेसिकल्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारे स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या हैं? ये ऑर्गेनल्स हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? जब बायोमालिक्यूल्स आपस में असेंबल होते हैं। इसी तरह जब ये सारे स्ट्रक्चर इकट्ठे हो जाएंगे तो तब ये बनाएंगे सेल। तो ऑर्गेनल्स असेंबल टू फॉर्म सेल, ऑर्गेनल्स असेंबल होते हैं और उससे क्या बन जाते हैं? सेल बन जाते हैं। सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो यूनिट है, जो लाइफ का यूनिट है, सबसे छोटी चीज़ जो ज़िंदा है वो क्या है? हमारे पास सेल है। अब सेल एक लिविंग थिंग है, तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो अपना काम डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि सेल के जो काम हैं, सेल ने उसको डिफरेंट ऑर्गेनल्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ईच ऑर्गेनल इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन करना, जिसके ज़रिए एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। इसी तरह सेल के अंदर जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं, हर ऑर्गेनल का काम डिफरेंट है, ठीक है, और सारे ऑर्गेनल मिलकर सेल को ज़िंदा रखने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऑल फंक्शन ऑफ सेल आर डिवाइडेड अमंग ऑर्गेनल, और दिस डिवीजन ऑफ लेबर को जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनल्स जो हैं वो उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है कि उनके काम जो है वो सेल के काम जो है वो ऑर्गेनल्स में डिवाइडेड हैं। फर्दर अगर हम देखें तो ऑर्गेनल और सेल लेवल में सेल ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिस सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट है, ठीक है, जिसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंटायर ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ ओनली वन सेल, पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल पर कंसिस्ट है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक सेल है बैक्टीरिया का। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फंजाई आती है, इनके अंदर मिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। मैनी सेल्स आपस में इकट्ठे होते हैं और वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उससे बनता है, जिसको हम कहते हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनल और सेल लेवल में यहीं तक हम देखेंगे। अब फर्दर हम आगे देखेंगे कि सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि सब एटॉमिक लेवल से हमने स्टार्ट किया कि सेल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो उससे एटम बनता है। एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो मालिक्यूल बनते हैं। मालिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो ऑर्गेनल बनता है, और ऑर्गेनल्स जब कंबाइन करते हैं तो उससे सेल बनता है। जी, ये वाला लेक्चर जो है हम सिर्फ यहीं तक देखेंगे।